कास्टिंग बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायबरेली के सलोन तहसील क्षेत्र के गांव में भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी एक दिवसीय अमेठी दौरे रायबरेली पहुंची, जहां पर अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री ने जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को तत्काल उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का आदेश दिया। सांसद स्मृति ईरानी लगभग आधा दर्जन गांव के लोगों से चौपाल में जन संवाद करने के लिए कार्यक्रम में पहुंची थी। जन समस्याओं को उन्होंने इस दौरान सुना भी। गाड़ी नहीं आने दी। नंबर है आपका इसमें ना, ये नंबर, इसी नंबर से आपसे बात किया जाए। वहीं महाकाल लोक में खंडित हुई मूर्तियों की जानकारी लेने कांग्रेस द्वारा गठित समिति के सदस्य उज्जैन आए और महाकाल लोक का भ्रमण कर जानकारी ली। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने महाकाल लोक के निर्माण में भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया। दरअसल प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल लोक का भ्रमण कर खंडित हुई मूर्तियों के बारे में जानकारी ली थी। इधर कांग्रेस की तरफ से महाकाल लोक में खंडित हुई मूर्तियों की जांच के लिए 5 सदस्यों की टीम गठित की गई है। भाषा निकलेगी भी। सिंहस्थ का घोटाला किया इन्होंने, इसी जगह पवित्र भूमि पे सरकार इनकी गई। अब भगवान शिव को भी नहीं छोड़ रहे हैं इस महाकाल लोक के नाम पे जो भ्रष्टाचार किया। हमारा कहना ये है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सज्जन वर्मा यहाँ के प्रभारी मंत्री थे, हम लोगों ने 300 करोड़ रुपया महाकाल लोक के लिए मंजूर किया, 160 करोड़ ओंकारेश्वर जी के लिए मंजूर किया। दुर्भाग्य कि हमारी सरकार चोरी चली गई, चोरों ने चुरा ली थी। अब बात यह है कि यहाँ लाखों लाख हर दिन 2 लाख लोग देश भर से, विदेशों से दर्शन करने आते हैं। क्या चित्र लेके जाएगा पूरा देश, पूरा संसार ये इस तरह से ताबड़तोड़ बनाए। और एक हल्के से हवा के झोंके में सप्त ऋषि वो है जिनसे सनातन धर्म जाना जाता है, सप्त ऋषि के नाम से। वो सप्त ऋषि की मूर्तियां खंडित हो गई और अब 5 फीट से ऊपर की मूर्ति बनाते हैं, जैसे हम लोग करते हैं काम, तो उसमें बोरा मैट आती है, वो यूज करते हैं। वो हवा का दबाव पूरा झेल लेती है, पर इसमें उस तरह का कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया। करीब इसकी मोटाई 8 mm के आसपास होनी थी, जो करीब आपको 1.5 या 2 mm में इन्होंने खत्म कर दिया, जो एक हवा का झोंका भी नहीं झेल पाई। दूसरा, हम फाउंडेशन देख रहे हैं कि फाउंडेशन में इन्होंने किसी तरह का कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। जब आप जैसे 5 या 10 फीट की हाइट पे मूर्ति इंस्टॉल करते हैं तो उसको वजन बढ़ाने के लिए उसमें हम कंक्रीट भर देते हैं, तो वो मूर्ति सॉलिड हो जाती है। जैसे आपने टूटी हुई मूर्ति जो देखी है, इसमें पूरा हॉलो दिख रहा है, जो गर्दन टूट गई। अगर ये भरी हुई होती तो एक तो हवा का प्रेशर झेल जाती, और दूसरा इसमें मैट अगर मजबूत होती तो टूटने पे गिरने पे टूटती नहीं। जिला प्रशासन की तरफ से बैगा चक्र खेल प्रतियोगिता का आयोजन डिंडोरी जिले में किया गया। कलेक्टर के निर्देशन और मार्गदर्शन पर यह कार्यक्रम खेल प्रतियोगिता का आयोजित किया गया था, जिसमें खेल विधा, एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, कुश्ती और महिला फुटबॉल खेलों का आयोजन किया गया, जहां पर जिला प्रशासन की पूरी टीम के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। खास बात यह रही कि आदिवासी बाहुल्य जिले की जनजातीय पिछली बैगा जाति की महिलाओं ने फुटबॉल खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर पूरे खेल में 4 चांद लगा दिया। दतिया के मिड टाउन द्वारा पीताम्बरा मंदिर प्रांगण के बाहर मंगलवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल सिंह मौर्य ने क्लब की तरफ से संचालित बूथ पर छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। दरअसल तीनों दिन पीताम्बरा पीठ पर बूथ बनाकर जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। पहले दिन प्रभारी कलेक्टर कमलेश भार्गव ने बूथ का उद्घाटन किया था।
दूसरी तरफ दतिया मिष्ठान द्वारा 28, 29, 30 3 दिन का हमने कैंपेन चलाया, जिसमें तीनों दिन बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई है। तो पहले दिन माननीय प्रभारी कलेक्टर महोदय ने उसका शुभारम्भ किया और दूसरे दिन हम लोग भी लगे रहे। तो पहले दिन से लगातार तीनों दिन दवाई पिला रहे हैं। तो तीसरे दिन समापन में एडिशनल एसपी साहब कंवर मौल जी आए, उन्होंने कार्यक्रम में बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान आज सुबह बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंची। एक्ट्रेस ने भस्म आरती का दीदार किया और इसके बाद करीब आधा घंटा नंदी हॉल में बैठकर शिव का जाप करती नजर आई। बता दें कि ये तीसरी बार है जब एक्ट्रेस भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंची हैं। सारा अली खान यहां पर परंपरा के मुताबिक साड़ी पहनकर पहुंची थी। यहां उन्होंने भस्म आरती के बाद गर्भगृह में बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया और नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया। वो सुबह 7 बजे होने वाली भोग आरती में सम्मिलित हुई और इसके बाद उन्हें कोट तीर्थ के पास ध्यान लगाते हुए भी देखा गया। मैं अगली खबर पंजाब के समराला से है, जहां पर समराला और मछुआरा पुलिस ने सुबह तुरंत बड़ी कार्रवाई की और संदिग्धों के घरों में छापेमारी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। दरअसल माछीवाड़ा थाना अध्यक्ष डीएसपी मनदीप कौर के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ जिन लोगों पर नशीले पदार्थ के मामले में मामला दर्ज है, उनके घरों पर औचक छापेमारी की गई। इस दौरान तलाशी अभियान में पुलिस को कोई नशीला पदार्थ या अवैध सामान नहीं मिला, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में ये संदेश जरूर गया कि प्रशासन पूरी तरीके से सावधानी बरत रहा है। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੰਨਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਐਨਡੀਪੀਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। बैंक अकाउंट इस करके ਲਈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਲ ਲਈ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। अगली खबर पंजाब के संगरूर से है, जहां पर सरकारी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक ने 7 साल के बच्चे को जमकर पीटा। दरअसल गुस्से में टीचर ने तीसरी क्लास के छात्र के चेहरे पर पेन से वार कर दिया। इस दौरान बच्चे को काफ़ी चोटें आईं। हालांकि बच्चे को तत्काल प्रभाव से सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिसके बाद से डॉक्टर ने बच्चे के चेहरे से पेन का निब निकाल दिया। पढ़ रहा थी जी, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਰਾਂ ਦਾ? ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਖਾਨਪੁਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਨਪੁਰ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਿੰਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ? ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਵਾਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ? 3 ਚ। 3 ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਬਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਨ ਮਾਰਿਆ। ਪੈਨ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਪੜ ਚ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਪੈਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤੀ, ਅੱਖ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆਗਾ। ਅੱਖ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ 6 ਵਜੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਲੀਕਾਂਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਕਰਾਂਗੇ।
वहीं राजधानी दिल्ली के अंदर आरोग्य पीठ की तरफ से वेलनेस न्यू थेरेपी की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा का जामा पहनाते हुए प्रथम पुस्तक और कोर्स प्रोस्पेक्टस को लॉन्च किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि नितिन गडकरी ने वेलनेस न्यूरोथेरेपी के विश्व स्वरूपी विस्तार की दिशा में आरोग्य पीठ की सराहना की। वेलनेस न्यूरोथेरेपी के यूनिवर्सिटी कोर्सेज को लॉन्च किया है। मतलब जैसे BNBS होता है, BMS होता है, BHMS होता है, इसी प्रकार भारत की ये पारंपरिक चिकित्सा न्यूरोथेरेपी अब 4.5 साल के कोर्स के रूप में लोगों को बिना दवा बिना साइड इफेक्ट के ऐसा प्रभावी उपचार करेगी जो मेडिसिन से भी बहुत बार नहीं हो पाता। ऐसा ही अद्भुत विज्ञान है जो भारत का प्राचीन विज्ञान है, जो नाभि और अर्धनारीश्वर के सिद्धांत पर यह विज्ञान है। यह विज्ञान न केवल भारत में अपितु तो दुनिया के अंदर बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि बिना दवा बिना साइड इफेक्ट और बिना मशीन के ये चिकित्सा पद्धति है। और हर जगह क्या चाहिए, दवाई नहीं चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, मशीन नहीं चाहिए, तो जल पर थल पर नभ में सब जगह पर इसका शिक्षित व्यक्ति जो इससे सीख रहा है वो सब जगह इलाज कर रहा है। दूसरा अफोर्डेबल भी नहीं है। इस चीज का सर साइड से घूम के थोड़ा। रेवाड़ी में शहर के बस स्टैंड पर 3 युवकों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हालांकि अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस की टीमें बस स्टैंड पर पहुंचकर जांच में जुटी हैं। रेवाड़ी शहर के बस स्टैंड पर 3 युवकों ने युवक के साथ कहा सुनी की। इसके बाद युवक बस स्टैंड की तरफ निकल गया। बस के दरवाजे पर वो पहुंचा ही था कि तीनों युवकों ने उसे फिर से दबोच लिया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में युवक को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या को लेकर अभी क्या हालत है? अभी थोड़ी देर पहले, अभी 5-7 मिनट पहले एक बच्चा आया है जिसके चाकू से मतलब कि घाव लगे हुए हैं, 4 घाव हैं उसके, और वो बिल्कुल डेड है। उसको शिनाख्त हो पाई कि पता चला? नहीं, अभी कुछ भी नहीं पता लगा है कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि उसके पास इस तरह के कोई दस्तावेज मिला नहीं है। जब लेकर आए थे किस हालत में? वो 2-3 बच्चे लेके आए थे, कोई उनको जो बुरी हालत में था, ब्लड से बिल्कुल लथपथ हो रहा था, और 4-5 जगह उनके चाकू लगे। कितनी उम्र होगी? लगभग 22-23 साल का उम्र। मिर्जापुर में नाबालग शाह-उमर वैश्य ने जनहित में गंगा घाट पर पक्का घाट का निर्माण करवाया था। अब तत्कालीन जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की पहल पर ऐतिहासिक पक्का घाट को मिर्जापुर की धरोहर के रूप में जाना जाता है। गंगा दशहरा पर घाट को जिलाधिकारी ने दुल्हन की तरह सजवाया। गंगा दशहरा के अवसर पर भव्य गंगा आरती का प्रोग्राम कर लाखों व्यक्तियों को एक बार फिर पक्का घाट पर निमंत्रित किया गया। गंगा दशहरा पर्व पर पक्का घाट में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मां गंगा की भव्य आरती की। मिर्जापुर में पहली बार आरती धुन पर मां गंगा का भव्य आरती का नजारा देख श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। इसकी अपने आप में बहुत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत जगह ये है, तो इससे अच्छी जगह हमें नहीं समझ में आई मिर्जापुर में करने के लिए। वहीं बठिंडा के मॉडल टाउन फेज 1 में नज़दीक बनी पानी की टंकियों में डूबने की वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। ये दोनों बच्चे गर्मी से राहत पाने के लिए पानी की टंकी में नहाने गए थे। इस दौरान इनकी पानी की टंकी में डूबने की वजह से मौत हो गई। इस घटना का पता काफ़ी समय बाद चला। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे समाज सेवी संस्था के वर्करों ने शव को बाहर निकाला। वहीं थाना सिविल लाइन के ASI चरणजीत सिंह ने बताया कि उनको सूचना मिली थी मॉडल टाउन फेज 1 में पानी की टंकी में 2 बच्चे डूब गए हैं। बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। जी आए सीगे जी नहाउण आए सीगे किते इत्थे ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਰ ਭਾਗੂ ਰੋਡ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕੁਝ ਆਏ ਸੀਗੇ, 2 ਬੋਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛਾਲ ਛੂਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੋਨੇ ਡੈਡ ਮੋਚਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। सिखों की सिरमौर संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से मालवा के अंदर सिक्खी के प्रचार और प्रसार के लिए धर्म प्रचार कमेटी के सहयोग से विशेष प्रयास शुरू किए गए हैं। इसके तहत हर साल हल्का जोगा में शिरोमणि कमेटी के मेंबर गुरप्रीत सिंह हिब्बर की अगुवाई में जून की छुट्टियों के दौरान गुरमत सिखलाई कैंप लगाए जाते हैं। इस बार भी हल्के के गाँव में जून में कैंप लगाने के लिए सिख कौम के चौथे तख्त श्री दमदमा साहिब में एक अहम मीटिंग की गई। कमेटी हल्का जोगा दे विच लगातार 2015 तो गुरमत समर कैंप लाने आ। उस संबंध दे विच अज समुचे प्रचारक सिंघां दी, वलंटियरां दी, समुचे सेवादारां दी असी मीटिंग कीती है। प्लान किया किस तरह भी 1 जून तो लगातार आपां जोगा हल्के दे विच जो 53 पिंडां दे विच 60 गुरमत कैंप लाने आ। जो 93 गुरुद्वारा साहिबान ने पूरे जोगा हल्के दे विच सारे गुरु घरां नाल असीं तरतीब वाइज 3 भागां 'च वंडिया गा। 3 भागां 'च वंड के असीं सारे गुरु घरां दीआं कमेटियां नूं मिल के, ग्रांथी सिंघां नूं मिल के, फिर बच्चिआं नूं बुला के असीं गुरमत कैंप लाउने आ। उत्थे नाल ही समुचे 93 गुरु घरां दे विच जिथे मर्यादा बारे, गुरु साहब के स्वरूप की साਂਭ संभाल जां होर भी जो धार्मिक मर्यादा ने उन्हां वास्ते ग्रांथी सिंघां नूं प्रेरित अते नाल ही बच्चिआं नूं गुरमत नाल जोड़ना अते जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों धर्म प्रचार की लहर है उहदा सुनेहा देना। सो बड़ी खुशी हुंदी है। हर साल 4-5 हज़ार बच्चा भाग लैंदा गा ते असीं एक बड़ा समागम करके सारे बच्चों नूं सन्मानित करते हैं। सो इस बार भी 1 जून तो समुचे कैंप शुरू ने। श्रोमणी कमेटी के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह धामी जियां तो असीं जो श्रोमणी कमेटी हल्का जोगा दे विच नौजवान कोई भी आ सकदा वो एक कैंप 2015 तो लगातार कैंप ला रहे हैं और इस बार भी आपां नवें। वहीं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूँ। 4 महीने हो गए हैं, वो मेरी फांसी चाहते हैं लेकिन सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही, तो वो अपना मेडल लेकर गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वाले गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो न्यायालय को दो और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे वो स्वीकार्य होगा। किसके साथ हुआ? और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को दो, न्यायालय को दो और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा।
वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यावसायिक कॉरिडोर की योजना शुरू करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक कॉरिडोर बनाने की योजना प्रारंभ करने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए हमने 1000 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर दी है। जल्द ही 410 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार की तरफ से मिलेगी। कॉरिडोर के बनने से लगभग 7000 करोड़ से अधिक रोजगार स्थापित होंगे और इतना निवेश होगा 20,000 लोगों को रोजगार से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर कॉरिडोर व्यावसायिक जो कॉरिडोर बनाने की योजना प्रारंभ की है, उस योजना में अमृता कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे यहाँ पर खुरपिया फॉर्म में 1000 एकड़ जमीन इस कॉरिडोर के लिए हमने उसको हस्तांतरित कर दी है कॉरिडोर बनाने के लिए। जल्दी ही 410 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से मिलेगी और इस कॉरिडोर के बनने से लगभग 7000 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पर रोजगार स्थापित होगा और इतना निवेश होगा। इसके साथ साथ 20,000 लोगों को रोजगार से भी जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। वहीं फिरोजाबाद में लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 298वीं जन्म जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई, जहां पर पाल बघेल धनगर समाज के लोगों और महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं सैकड़ों की संख्या में कोटला रोड पर बनी माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके चरणों में नमन किया। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि गीता से ज्ञान मिला और रामायण से राम और भाग्य से माता मिली, लोग अहिल्याबाई होलकर जिनका नाम, तो बड़े सौभाग्य का विषय है आज कि हम 298 जयंती दखल पर माता रानी के माल्यार्पण कर और ऑल इंडिया धनगर समाज की तरफ से सभी पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण किया गया है। और हम सभी यहाँ लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाने में एकत्रित हुए हैं। ये फिरोजाबाद कोटला रोड दखल पर स्थित माता की भव्य प्रतिमा के सामने हम यहाँ माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के लिए शामिल हुए हैं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर अपने शासनकाल की कुशल, न्यायप्रिय और योग्य शासक हैं। उन्होंने मुगल शासनकाल के बाद अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, लोगों की भलाई के लिए अनेकों कार्य किए और बावड़ियों और सभी का निर्माण। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।